तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं ही बढ़िया, मैं हूं आकाश। तो आज हम बात करेंगे हमारे देश को गौरवान्वित करने वाले मिशन के बारे में, जिसका नाम है चंद्रयान 3। तो हम बात करेंगे पहले पार्ट में चंद्रयान 2 के बारे में और दूसरे पार्ट में चंद्रयान 3 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 का फेलियर क्या हुआ था, 4 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिस मिशन में हमारे साइंटिस्टों को सफलता नहीं मिल पाई थी। तो चलिए हम बात करते हैं 4 साल पहले चंद्रयान 2 का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करे। चंद्रयान का लॉन्च सक्सेसफुल रहा। इनफैक्ट अर्थ से मून तक की दूरी 3,84,400 किलोमीटर हमने सक्सेसफुली कंप्लीट भी की, लेकिन लैंड करते समय सरफेस से आधे किलोमीटर, महज 1.5 किलोमीटर के बावजूद एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हम लैंड नहीं कर पाए। प्लान ये था विक्रम रोवर मून की सरफेस पर 14 दिन के लिए स्टडी करेगा और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइस फेलियर होने के कारण मिशन अधूरा रह गया। तो ये कहानी थी 14 जुलाई 2019 की। वो दिन किसको याद नहीं होगा, हर भारतीय के दिल में एक ठेस थी। तो ये थी चंद्रयान 2 की कहानी पार्ट 1। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं पार्ट 2, जिसमें हम बताएंगे आपको चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 इसको भी लॉन्च करने की डेट 14 जुलाई 2023 ही रखी गई। तो चलिए पहले इसका इंट्रो दे देते हैं बहुत ही सरल और सहज भाषा में। तो बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, इसको हम क्यों भेजते हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत ही सरल भाषा में। तो इसको हम बोलते हैं हैवी लिफ्ट रॉकेट LBM-3। LBM स्टैंड्स फॉर लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो 14 जुलाई को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 3,897.89 किलोग्राम वजन के चंद्रयान को लॉन्च किया गया। अब सैटेलाइट को चांद पर पहुंचने में करीबन 42 दिन लगेंगे। चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग भारत को अमेरिका, रूस, चाइना के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बना देगी। तो अब हम बात करते हैं मिशन के 3 लक्ष्य के बारे में। तो पहला लक्ष्य है चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा लक्ष्य रोवर को चंद्रमा की सतह पर चलाना। तीसरा लक्ष्य चंद्रमा पर मौजूद तत्वों का वैज्ञानिक परीक्षण। तो आप सोच रहे होंगे सॉफ्ट लैंडिंग होती क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है यानी लैंड करने के बाद स्पेस क्राफ्ट सेफ हो, उसी को हम बोलते हैं सेफ लैंडिंग। अगर हम बात करें उन देशों की जो पहले ही सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं, तो उनका नाम है अमेरिका, चाइना एंड रशिया। ये 3 देश ऑलरेडी सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं। तो अब लोग सोचते हैं इसमें मुश्किलें क्या आती हैं। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में बताता हूँ क्यों हमारे साइंटिस्टों को इतनी रिसर्च करनी पड़ती है इस चीज के बारे में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या कठिनाइयाँ आती हैं। पृथ्वी से 360 किलोमीटर ऊपर जहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहाँ सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला रहकर आती हैं, वहाँ पर सारा सामान भरा पड़ा है। बहुत सारे सैटेलाइट, 2.5 लाख से ज्यादा एक्टिव सैटेलाइट। अगर हम ऐसा कहें, आप ये समझिए बहुत भीड़ भाड़ वाला हाईवे है जिसको आपने क्रॉस करना है। और इसके सफर की बात करें तो इसका सफर अगस्त के आखिरी हफ्ते में पूरा होगा। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है। तो चलिए हम बात करते हैं चंद्रयान 3 क्यों जरूरी है हमारे लिए। पहला पॉइंट, चांद के अज्ञात स्थलों की जानकारी। दूसरा पॉइंट, रासायनिक तत्व, पानी, मिट्टी की खोज। तीसरा पॉइंट, चांद पर बहुमूल्य धातुओं का पता लगाना। तो ये थे हमारे 3 मुख्य कारण। तो अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस मिशन को हमें पूरा करने में कितना खर्चा आता है, कितनी कॉस्टिंग लगती है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। 3 मिशन हुए अभी तक हमारे, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। तो हम बात करेंगे
तीनों मिशन के खर्चे के बारे में। चंद्रयान 1 जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था, उसकी अगर हम खर्चे की बात करें तो उसकी टोटल कॉस्टिंग खर्चा आया था 386 करोड़, 386 करोड़। और अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, तो चंद्रयान 2 में टोटल कॉस्टिंग आई थी, टोटल खर्चा आया था 978 करोड़ रुपया, 978 करोड़ रुपए। और अब हम बात करते हैं चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 को बनाने में टोटल कॉस्टिंग 615 करोड़ रुपए टोटल कॉस्टिंग आई, 615 करोड़ रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 में कॉस्टिंग कम क्यों आई? इसी को बोलते हैं हम आत्मनिर्भर भारत। हमने कुछ चीजें जो गलती की थी उसकी कॉस्टिंग कम करी, और जो हम बाहर से सामान लेते थे वो अब इंडिया में हम खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपके मन में बात होगी कि इसका वजन कितना होता है, कितने मीटर का होता है। तो चलिए अब उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हम इसकी टोटल वजन की बात करें तो इसका वजन होता है 640 टन। और अगर हम इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई होती है 43.5 मीटर, जिसमें लैडर मॉड्यूल का वजन 1.7 टन होता है, जिसमें कि प्रोपल्सन का वजन 2.2 टन होता है। लैडर में रखा गया रोवर का वजन 26 किलो होता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमारे लिए 23 अगस्त का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 का लैडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। तो आज अगर हम बात करें हमारे भारत की, तो एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। जब इसकी लॉन्चिंग की गई तो लोगों ने जहां से भी देखा, मोबाइल फोन से लाइव, और वहां जाकर भी कई लोगों ने देखा, उनके चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। बहुत सारे लोगों ने अच्छे ट्वीट करे, स्टेटस पे लगाया, बहुत ही इस चीज को सराहा। तो ये चीज देखकर बड़ा ही मन प्रसन्न हुआ। तो मानो इस एक लॉन्च ने हमारे पूरे भारतवर्ष को एकता के सूत्र में पिरो दिया। हमारा देश एक था, चाहे आप किसी भी राज्य के हो, हम एक थे। आज आपकी क्या जाति है, क्या धर्म है, सब लोग खुश थे। और उससे भी बड़ी बात, आज कई सारी विपक्षी पार्टियों ने ट्वीट करके संदेश दिया और शुभकामनाएं दी हमारे साइंटिस्टों को। बड़ा अच्छा लगा ये देख के। और हाँ, ये इसरो की ही नहीं, ये भारत के 140 करोड़ लोगों की उपलब्धि है। तो अब हम बात करते हैं चीन की। चीन के ग्लोबल टाइम के अखबार ने चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग की बधाई दी। ये महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, बताता हूँ आपको। क्योंकि दुश्मन जब आपकी तारीफ करने लग जाए ना, समझ जाइए वो आपकी बढ़ती हुई ताकत को समझने लगा है। तो दुश्मन की तारीफ जो होती है ना, बहुत ही स्पेशल होती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे चैनल आकाश दुबे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।